गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महत्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शर्वोपल्लव रहित प्रज्ञानघनः विगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान् कारमन्यास्मद गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता जी के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब भगवान निर्गुणोपासक के विषय में कहते हैं। भगवान कहते हैं ये त्वक्षरमनिर्देश्य व्यक्त पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य च कुचस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूते हिते रताः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों का निग्रह कर सर्वत्र समबुद्धि रखकर सब और व्यापक अचिंत्य कुटस्थ अचल और ध्रुव मतलब नित्य सत्य अव्यक्त और अनिर्देश्य अक्षर की उपासना करते हैं संपूर्ण प्राणियों के हित में निरत वे लोग भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि सब भूतों के हित में निरत वही होगा जो राग द्वेष से रहित होगा। भक्तों का कोई स्वार्थ तो होता नहीं है, इसलिए उनमें राग द्वेष की तो कोई संभावना ही नहीं है। वे तो सबका हित ही चाहते हैं महाराज। वो तो सब चाहते हैं कि सर्वे भयन्तु सुखिनः। ये तो संतों का कहना ही है कि सब लोग सुखी रहे। तो उनका तो यही संकल्प रहता है कि सब तो भगवान के भक्त बन जाएं, सब निरंतर भजन करें, क्योंकि भगवान के भजन से बढ़कर प्राणियों का कोई हित नहीं है। ऐसी समदृष्टि बिना भगवत साक्षात्कार के संभव नहीं हो सकती। इसके लिए संयम की बहुत आवश्यकता होती है। समदृष्टि होने के नाते ही भक्त सबका हितैषी है महाराज। नारायण हमारी मीराबाई कहती थी कि ऐसी बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसी बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। हम तो ऐसे बर बरेंगे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं कि कब चल बसे। तो नित्य युक्त होकर कौन रह सकता है। तो जो नित्य के साथ रहता है वो ही नित्य युक्त हो सकता है। अनित्य के साथ तो कोई भी नित्य युक्त नहीं रह सकता महाराज। तो अनित्य क्या है? जगत के संग्रह, यह संसार, देह, संबंध, विचार, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब अनित्य ही है। नित्य युक्त केवल अपना स्वरूप है महाराज। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा, और श्रद्धा हमेशा अंतः ही होती है। अज्ञान के क्षेत्र में जो आंतरिक शक्ति है उसे श्रद्धा कहते हैं। जो अज्ञान के क्षेत्र में जो आंतरिक शक्ति है वही श्रद्धा है। श्रद्धा कोई कमजोरी नहीं है महाराज। अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा ही हमारी ताकत होती है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रियः। जिसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है महाराज वो महादरिद्री है। श्री गुरुदेव कहते हैं
कि वो तो महादरिद्री है जिसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है। पूरा जीवन श्रद्धा से ही चलता है। यदि हमें मन में संशय हो तो 2 रोटी आराम से नहीं खा सकते महाराज। भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, श्रद्धा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और यदि संशय हो गया महाराज तो विनाश तो निश्चित है। श्री गुरुदेव भगवान हमेशा ही कहते हैं कि श्रद्धा भगवती की कृपा से ही जीवन में अध्यात्म का अवतरण होता है। श्रद्धा को गुरुदेव भगवान ने भगवती कह दिया महाराज। इससे पता चलता है कि जीवन में श्रद्धा का होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है। श्रद्धा मतलब हमारी आंतरिक शक्ति। तो हम इसी जन्म में प्रभु को पालेंगे, यह क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा सोच नहीं है जो घटित नहीं हो सकता। अब आप रोएंगे तो नहीं, यदि आप रोएंगे तो प्रभु को तो नहीं पाएंगे महाराज। पर यदि श्रद्धा रहेगी तो अवश्य ही हमें प्रभु का दर्शन होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में नपुंसकता को त्यागो। ए अर्जुन, तुम अपने नपुंसकता को त्यागो और निर्भय होकर युद्ध करो, तुम अवश्य विजयी होगे। भगवान उसी श्रद्धा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है धीरज। हमको अपने जीवन में थोड़ी धीरज की जरूरत है। बिना धीरज के तो कुछ नहीं हो सकता। नारायण, हम जो कुछ भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं। हम जग रहे हैं तो परमात्मा के लिए जग रहे हैं। हम सो रहे हैं तो परमात्मा के लिए सो रहे हैं। जब सब कुछ में परमात्मा को लगा दिया तो परमात्मा में कोई चीज भिन्न नहीं नजर आएगी महाराज। जो है वो युक्ततम ही है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।